देखिए जी, हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप देखिए रियल नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ नंबर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर्स से। अच्छा, नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, नेचुरली पाए जाते हैं, एग्जिस्ट करते हैं और इस्तेमाल होते हैं काउंटिंग के लिए। एन से डिनोट करते हैं हम, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिट तक जाते हैं। ठीक है जी। ये नेचुरल नंबर्स हम काउंटिंग में इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा कामों में। अच्छा, इसमें अगर आप ज़ीरो ऐड कर दें नेचुरल नंबर्स में तो वो बन जाता है होल नंबर्स। अगर नेचुरल में ज़ीरो ऐड कर दें तो वो होल बन जाएगा। तो होल में जस्ट क्या आप करेंगे, आप ज़ीरो का इजाफा करेंगे, बाकी सारे नंबर्स वही हैं। होल से मुराद है कि इसमें तमाम नंबर आ जाएंगे, ज़ीरो भी इंक्लूड होगा इसमें, जबकि नेचुरल में ज़ीरो नहीं था। तो इसके बाद आप देखिए जी, नेक्स्ट है आपका जी इंटीजर्स। अच्छा, इंटीजर्स बेसिकली होल नंबर्स ही हैं, मगर इसमें नेगेटिव नंबर्स भी साथ शामिल हो गए हैं। मसलन देखिए, इसमें होल नंबर्स क्या हमारे पास 0 1 2 3 4 इंटीजर्स ही बेसिकली आई से डिनोट करते हैं हम। तो बेसिकली यही है 0 1 2 3 4। ठीक है जी। मगर फ़र्क इसमें क्या है कि इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे। ठीक है जी। तो नेगेटिव कौन से हैं, -1 -2 -3। तो इंटीजर्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स दोनों आ जाएंगे, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव्स को आप मिलाएं, साथ जीरो दरमियान में लिख लें तो वो आपका इंटीजर्स बन जाएगा। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, उसमें जस्ट आपके पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे, आई प्लस इसको लिखते हैं। या इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं जेड के साथ भी करते हैं, याद रखिएगा आप इसको जेड के साथ भी डिनोट करते हैं, आई प्लस या जेड प्लस। पॉजिटिव इंटीजर्स आपके क्या होंगे जी, जस्ट इसमें आ जाएगा 1 2 3 4। और अगर हमने लिखने हो नेगेटिव इंटीजर्स तो ये आ जाएगा जी -1 -2 -3 -4। जबकि आपको जो ज़ीरो है ना वो पॉजिटिव में आता है ना नेगेटिव में आता है। ठीक है, ये इंटीजर्स थे। इसके बाद देखते हैं जी रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है, उसी से मैं आगे लेक्चर को लेके जाऊँगा। रैशनल नंबर्स देखिए जी, रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम लिखते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में। ठीक है, P/Q की फॉर्म में। द नंबर्स ऐसे नंबर दैट कैन बी रिटन जिनको लिखा जा सकता है इन किस फॉर्म में जी, P/Q की फॉर्म में। ऐसे नंबर्स जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं वो रैशनल नंबर्स है। इसमें एक और आपकी कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि P/Q का जो ताल्लुक है वो किससे है जी, इंटीजर्स से। ठीक है जी। P/Q बिलोंग करते हैं आपके इंटीजर्स से, यानी कि P/Q में पॉजिटिव नंबर्स भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं, दोनों में। और एक और कंडीशन है वो है Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, ये रैशनल है। दोबारा देखें जी, रैशनल नंबर्स क्या है, पहली कंडीशन क्या है जी, इनको हम लिखते हैं P/Q की फॉर्म में, यानी कि 1/2 3/4 5/6 7/8 फर्स्ट कंडीशन। सेकंड क्या कि P/Q दोनों इंटीजर्स हैं, P और Q दोनों के, P और Q दोनों का ताल्लुक किससे है जी, इंटीजर से। इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब है कि माइनस भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। ठीक है, ये चीज़, यानी माइनस प्लस दोनों वैल्यूज आएगी। इंटीजर्स हमने क्या मैंने आपको बताया था, इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं। ठीक है जी। तो लास्ट कंडीशन क्या है, लास्ट कंडीशन है रैशनल नंबर के लिए जी कि Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो से मुराद है कि 1/0 5/0 7/0 -9/0, ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। अगर ये चीज़ आएगी, मतलब अगर ज़ीरो नीचे आ जाएगा तो वो आपका रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, नीचे ज़ीरो नहीं आना चाहिए। तो ये तीन कंडीशंस अगर सेटिस्फाई करती हैं तो वो नंबर आपका रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर की मैं साथ ही आपको इसके टाइप्स भी बता देता हूँ। रैशनल नंबर की ना दो टाइप्स होती हैं, मैं आगे लिखवाता हूँ। अगर रैशनल नंबर्स को हम डेसिमल में लिखें तो डेसिमल में रैशनल नंबर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी है जी टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग भी से हम कहते हैं। ठीक है जी, नॉन
रिकरिंग। अच्छा, रैशनल नंबर्स की दो टाइप्स है। रैशनल नंबर की पहली टाइप है ये रैशनल नंबर ही अभी, ठीक है जी। रैशनल नंबर की पहली किस्म है जी टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, यानी कि ऐसी वैल्यूज़ जो टर्मिनेट हो रही हो। टर्मिनेट से मुराद है कि जब आप दो वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं तो उनका आंसर की ख़त्म होता है। मसलन टर्मिनेटिंग कौन सी होती है? देखिए, अगर मैं करता हूँ जी 1 को डिवाइड करता हूँ 4 पे, मैं 1 को 4 पे डिवाइड करता हूँ तो क्या हम करेंगे, 1 अंदर लिखेंगे, 4 बाय, तो 4 के टेबल पे 1 आता है, नहीं आता तो डेसिमल लगा के यहाँ पे 0 लगा देंगे। 4 2 ज़ा 8, 2 बच गया। अब देखिए 4 के टेबल पे 2 आता है, नहीं आता ना, यहाँ पे कोड 0 आ जाएगा, 20 हो गया। 4 5 ज़ा 20, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाई 4 का 0.25। अब देखिए 0.25 हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ख़त्म होने वाला, टर्मिनेट होने वाला, रुकने वाला। ऐसा आंसर जो ख़त्म हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए 0.25 से आगे कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो ये टर्मिनेटिंग है। अब इसकी एग्जांपल मैं एक और आपको देता हूँ, जैसे मैं करता हूँ 25/100। अब देखिए जी 25 को हम लिखते हैं अंदर, या इसको 10 करते हैं, 100 ने 10 करते हैं, 10 को बाहर लिखता हूँ, 10 10/25, ये एग्जांपल लेते हैं, ठीक है जी। अब देखिए जी 10 अंदर आ जाएगा, 25 आपका बाहर आ जाएगा। तो 25 के टेबल पे 10 आता है, नहीं आता ना, तो हम डेसिमल लगाएंगे और साथ एक 0 लगाएंगे। 25 के टेबल पे 100 आता है, बिल्कुल आता है। 25 को 8 से करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, 100 आ जाएगा। ये वैल्यू कैंसिल होकर 0 आ गया, तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 0.8। अब देखिए 0.8 से आगे कोई वैल्यू नहीं है, आगे कोई वैल्यू नहीं है, किसी किस्म की नहीं है, यानी कि यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर यहाँ पे टर्मिनेट हो गया इस जगह पे, यानी कि आंसर आपका ख़त्म हो गया है, आंसर आपका रुक गया है, ख़त्म हो गया, इससे आगे मजीद नहीं जा सकते आप। ये टर्मिनेटिंग है जी। अब इसी के एक और टाइप है, वो है नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, नॉन रिकरिंग का मतलब ये होता है कि वैल्यू रिकर नहीं होती, वैल्यू दोबारा अकर नहीं होती, सॉरी, वैल्यू अकर नहीं करती, वैल्यू दोबारा नहीं आती, ठीक है जी। नॉन रिकरिंग का मतलब है कि वैल्यू 0.25 है, ये अपने आप को रिपीट नहीं करेगी, वैल्यू अपने आप को रिपीट नहीं करेगी। नॉन रिकरिंग का मतलब ये होता है। 0.8 है, ये अपने आप को रिपीट नहीं करेगी। अब सेकेंड टाइप देखिए जी इसकी, रैशनल नंबर की जो डेसिमल नंबर्स हैं, इसकी सेकेंड टाइप देखें। पहला टर्मिनेटिंग था, तो सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरा नाम क्या है जी, रिकरिंग। वो नॉन रिकरिंग था, ये रिकरिंग है, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही होता है। टर्मिनेट होता है ख़त्म होना, नॉन टर्मिनेट ख़त्म ना होना, रिकरिंग का मतलब है ख़त्म ना होना, बार बार आना। तो ये कौन से नंबर है, ये ऐसे नंबर है जिनको आप डिवाइड करें, जिनका आंसर ख़त्म ना हो। 1 डिवाइडेड बाई 11 चेक करते हैं, 1 को 11 पे डिवाइड करें जी, 1 अंदर, 11 बाहर। अब देखिए 11 के टेबल पे 1 आता है, नहीं आता, हम डेसिमल लगाएंगे तो 0 लगा लेंगे। 11 के टेबल पे 10 आता है, नहीं आता ना, तो एक और 0 लगाएंगे। जब आप पहली लाइन पे एक्स्ट्रा 0 लगाते हैं तो यहाँ पे एक और 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जी 11 के टेबल पे 100 तो नहीं आता, 100 से कम वैल्यू आती है, तो 11 9 का क्या होता है जी, 99। तो ये आपके पास आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 2 0 लगा लेंगे मज़ीद। 11 9 99, फिर आपके पास 1 आ गया, फिर 2 0 लगा देंगे। 11 9 99, ये आपके पास 1 आ गया, फिर 2 0 लगा लेंगे यहाँ पे। 11 9 99, फिर आपके, और देखिए ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, आगे तक जाएगा, यानी 0.999999 ऐसे जा रहा है। तो इसका आंसर क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 11 का 0.099999 सोन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.09 के ऊपर आप बार डाल दें। बार का मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब है कि 9 चलता जा रहा है, 9 नॉन टर्मिनेट है, बार बार आगे तक जाता रहेगा, रुकेगा नहीं कहीं पे। अब देखिए ये क्या है जी हमारे पास, ये नॉन टर्मिनेटिंग है रैशनल है। रैशनल क्यों है, क्योंकि जो वैल्यूज़ है ना वो रिपीट हो रही हैं, वैल्यूज़ अपने आप को रिपीट कर रही हैं, बार बार वही सेम वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इसीलिए रैशनल है, ठीक है जी। रैशनल है, मगर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग से मुराद है ख़त्म नहीं हो रहा, आंसर चलता जाएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है, ठीक है जी। अब इररेशनल नंबर की मैं आपको टाइप बता देता हूँ। इररेशनल नंबर और इसकी टाइप देखते हैं हम। पहले इररेशनल देखते हैं क्या होता है।
अच्छा, इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो रेशनल ना हो। रेशनल ना होने से मुराद है जो रेशनल की कंडीशंस को सेटिस्फाई ना करें। तो रेशनल क्या नंबर से हमारे पास ऐसे नंबर जो पी और क्यू की फॉर्म में हो, पहली कंडीशन। सेकंड क्या थी कि पी और क्यू दोनों का ताल्लुक किसी इंटीजर से हो। थर्ड क्या थी कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास क्या थी, रेशनल थे। इरेशनल क्या जी, सेम वही चीज़ है, नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटर्न। उसमें कैन था, ये कैन नॉट आ जाएगा। विच कैन नॉट बी रिटर्न इस फॉर्म में ना लिखे जाए। किस फॉर्म में ना लिखे जाए, ऐसा नंबर जो ना लिखे जाएँ इन पी ओवर क्यू फॉर्म, जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिखे जाए। आगे वही सेम है जी, ब्ला ब्ला ब्ला, वेयर पी क्यू बिलोंग टू जेड एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, आगे सेम है। ठीक है जी, ऐसे नंबर्स इरेशनल होते हैं जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिखे जाए। ठीक है, पी बटा क्यू की फॉर्म में ना लिखे जाए, वो हमारे पास इरेशनल होते हैं। यानी कि इरेशनल कौन से होंगे, अब देखिए स्क्वायर रूट 2 है। अब स्क्वायर रूट 2 हमारे पास इरेशनल है। अब स्क्वायर रूट 2 इरेशनल क्यों है हमारे पास, अब स्क्वायर रूट 2 इरेशनल इसलिए है कि स्क्वायर रूट 2 किसके इक्वल होता है, ये होता है जी 1.4, ऐसे ही है मगर रुकेगा नहीं है, 1.41 4 1.4142 13562 एंड सो ऑन। अब देखिए जी, पहली बात है, इसको आप पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते ना। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये रिपीट हो रही है वैल्यूज़ आगे। सॉरी, रिपीट कहने का रिपीट नहीं है, सॉरी, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। वैल्यूज़ नॉन टर्मिनेटिंग है और वैल्यूज़ अपने आप को रिपीट नहीं कर रही, वैल्यूज़ सेम नहीं है। देखिए 4 के बाद 1 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 2 है। अगर वैल्यूज़ अपने आप को रिपीट करती ना, तो फिर ये क्या होता है, रैशनल होता है। ये इरेशनल क्यों है, वैल्यूज़ रिपीट अपने आप को नहीं कर रही। एक और है जी पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 3.14 3.14 1592654 सोन। आई थिंक पाई की वैल्यूज जाती हैं 1 लाख तक जाती हैं। तो आप देखिए 1 लाख तक वैल्यूज रिपीट करेंगे, अपने आप को नहीं करेंगे, तो वैल्यूज डिफरेंट आती जा रही है। तो ये इरेशनल है। इसी तरह ई की वैल्यू आपकी इरेशनल है, ये होता है 2.718 एंड सोन, ये भी इरेशनल है। तो ऐसे नंबर जो पी और क्यू की फॉर्म में ना लिखे जाएँ वो इरेशनल होते हैं। ठीक है जी, तो इरेशनल में ना, इरेशनल में यही इसकी किस्म एक आती है। उसमें आपने क्या पढ़ा था, नॉन टर्मिनेटिंग था, रिकरिंग था। इसमें दोनों चीज़ें नहीं होंगी। इसमें पहली बात है टर्मिनेटिंग तो होगा ही नहीं, टर्मिनेटिंग वाला फैक्टर तो इरेशनल में आता ही नहीं है, वैल्यूज़ खत्म होती ही नहीं है। दूसरा क्या है जी, दूसरा उसमें क्या था, रिकरिंग था, नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ख़त्म ना होने वाला, मगर रिकरिंग नहीं है। वैल्यूज़ अपने आप को रिपीट नहीं कर रही, वैल्यूज़ आगे जाके चेंज हो रही है। तो ये इरेशनल नंबर्स है। अच्छा, रैशनल भी हो गया है, इरेशनल भी हो गया। अब आप देखें जी, रियल नंबर्स क्या होती हैं हमारे पास। अब हम आते हैं रियल नंबर्स पे आते हैं जल्दी से, फिर हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। अच्छा, रियल नंबर्स क्या होंगे जी, रियल नंबर्स बेसिकली रैशनल और इरेशनल दोनों को मिला के जो बनता है वो रियल बनता है। ठीक है जी, इसमें क्या होता है, रैशनल, बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, यानी कि इसमें रैशनल एंड इरेशनल दोनों आ जाते हैं। ठीक है, नंबर्स आर इंक्लूडेड इन रियल नंबर्स, यानी इसमें रैशनल और इरेशनल हमारे पास दोनों आ जाएंगे, रैशनल भी आ जाएंगे और इरेशनल भी आ जाएंगे। कैसे जिसको हम लिखेंगे, कैसे इसको हम ऐसे लिखेंगे, आर इज इक्वल टू रैशनल, आर से मुराद है रियल नंबर। ठीक है जी, रैशनल नंबर्स, और हम लेंगे इसका यूनियन, किसके साथ लेंगे जी, इरेशनल नंबर्स के साथ। तो रियल क्या हुआ, रियल हुआ रैशनल और इरेशनल दोनों का यूनियन। यूनियन क्या होता है, मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा, यूनियन में हम दोनों में से आंसर्स को लिखते हैं। ठीक है जी, दोनों आंसर्स को हम मिला के लिखते हैं, वैल्यूज़ को रिपीट नहीं करते, मगर दोनों आंसर्स को हम मिला के लिखते हैं। यानी यहाँ पे यूनियन का मतलब क्या है कि हम रैशनल और इरेशनल दोनों को मिलाएंगे। जब दोनों को मिलाएंगे नंबर्स को, तो क्या बन जाएगा, रियल बन जाएगा। ठीक है जी, तो रैशनल को हम डिनोट करते हैं जी क्यू के साथ, मैं बताना भूल गया हूँ। तो इरेशनल को हम करते हैं क्यू के ऊपर प्राइम डाल देते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट का साइन डाल दें, प्राइम डाल दें, कुछ भी। तो ये रैशनल, ये हमारे पास रियल नंबर्स बन जाएंगे। ये रैशनल है, ये इरेशनल है, दोनों को मिला के रियल बन जाएंगे। अच्छा जी, आगे देखते हैं जी।
अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि आप याद रखना कि सबसे पहले क्या जी, नेचुरल नंबर्स आते हैं। अच्छा, नेचुरल नंबर्स आपके सबसेट है, किसका सबसेट है? होल के। इसका मतलब क्या है? सबसेट का मतलब क्या होता है? सबसेट का मतलब है कि रैशनल नंबर्स तमाम के तमाम होल में मौजूद है। नेचुरल नंबर्स तमाम के तमाम होल में मौजूद है। कैसे जी? नेचुरल क्या हमारे पास जी 1 2 3 4, और होल क्या हमारे पास? होल नंबर्स है जी 0 1 2 3 4। अब देखें होल के अंदर ये तमाम के तमाम नेचुरल नंबर्स मौजूद हैं कि नहीं है? मौजूद है ना, तो हम क्या लिखेंगे कि नेचुरल नंबर्स हैं सबसेट है किसके? होल के, यानी होल के अंदर नेचुरल मौजूद है। अच्छा जी, होल नंबर्स आपके सबसेट है किसके जी? इंटीजर्स के। होल किसका सबसेट है जी? इंटीजर्स के। इनके होल तमाम नंबर्स जितने भी होल नंबर्स हैं ये सारे के सारे आपके इंटीजर्स में इंक्लूडेड है। इंटीजर्स क्या था? आपके पॉजिटिव भी थे और साथ नेगेटिव भी थे। फिर देखिए जी, नेचुरल नंबर जितने भी हैं सारे के सारे होल में मौजूद है। होल नंबर जितने भी हैं सारे के सारे इंटीजर्स में मौजूद है। अब इंटीजर्स किस में है? रैशनल नंबर में। अब आपके जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स में मौजूद है। देखिए जी कैसे जी, रैशनल नंबर्स मैंने आपको बताया था क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स होते हैं पी और क्यू की फॉर्म में होते हैं। मतलब रैशनल को हम लिखते हैं ऐसे नंबर्स जो पी और क्यू की फॉर्म में हो, और क्या था कि पी क्यू का ताल्लुक हो किससे जी? इंटीजर से हो, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखिए जी रैशनल नंबर्स में क्या आ गया जी? आपका इंटीजर्स आ गया। अगर इंटीजर्स आएगा तो इसमें होल भी आएगा, ठीक है जी। अगर होल आएगा तो इसमें नेचुरल भी आएगा। तो ये क्या है जी? नेचुरल नंबर सबसेट है होल का, होल सबसेट है इंटीजर्स का, इंटीजर सबसेट है किसका? नेचुरल का। और सबसे एंड पे है जी रियल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स किसका सबसेट है? रियल है। क्यों जी? क्योंकि रियल नंबर्स में, रैशनल को क्यों से लिखते हैं मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि रियल नंबर्स में आपके रैशनल और इरेशनल दोनों आ जाते हैं। रियल में रैशनल और इरेशनल आपके दोनों आ जाएंगे। तो जो आपके इरेशनल नंबर्स हैं वो किसका सबसेट है? रियल का सबसेट है। उम्मीद आपको समझ आई होगी, थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे। मैं दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए जी आता है जी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल तमाम के तमाम मौजूद है किसमें जी? होल में मौजूद है। होल नंबर्स मौजूद है किसमें जी? इंटीजर्स में। इंटीजर्स मौजूद है जी किसमें? रैशनल में। और रैशनल नंबर्स तमाम के तमाम मौजूद है रियल में। रैशनल क्यों है जी? रैशनल नंबर तमाम के तमाम मौजूद है किसमें जी? रियल में। तो ये आपने याद रखना है, यानी रियल नंबर्स के अंदर तमाम नंबर्स आते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखिए जी, अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। नंबर्स आपने देख लिए, बाकी जो कमी पेशी की एक्सरसाइज में हम कर लेंगे। एक्सरसाइज 2.1 सबसे पहले करते हैं। अच्छा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स रह गए हैं। कॉम्प्लेक्स मैंने आपको नहीं डिफाइन किए। कॉम्प्लेक्स आप बस ये देख लें सरसरी सा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो लिखे जाते हैं a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। ऐसे नंबर जो a और b, मतलब रियल नंबर्स हम लगाएं, दो रियल नंबर्स और एक रियल के साथ हम क्या कर देंगे? अयोटा लगा देंगे। दो रियल नंबर्स आप लेंगे, एक रियल के साथ अयोटा लगा देंगे, दरमियान में प्लस लगा देंगे, माइनस भी हो सकता है मगर मेन हम प्लस यूज़ करते हैं इसका साइन, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बेसिकली a प्लस बी अयोटा के फॉर्म में होते हैं। तो इसमें a वाला पार्ट जो आपका क्या है, a आपके पास क्या है जी? रियल पार्ट कहलाता है, और जो b आपके पास है इसे हम कहेंगे इमेजिनरी पार्ट। तो ये बेसिकली मेरे पास क्या है जी? कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है जी। तो मतलब 1 + 2 अयोटा इस फॉर्म के, 3 + 4 अयोटा, -1 -2 अयोटा, 3 -9 अयोटा, इस तरह के नंबर जितने भी हैं सारे के सारे क्या जी? कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो अयोटा जो होता है वो आपका इक्वल होता है जी √-1 के। जब हम स्क्वायर अप्लाई करते हैं दोनों साइड्स पे तो अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी? -1 के इक्वल होता है। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं, 2.1 पे आते हैं। 2.1 सबसे पहला क्वेश्चन देखिए जी। पहले मैं कह रहा है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। आपने बताना है कि कौन से नंबर्स रैशनल है और कौन से नंबर्स इरेशनल है। सबसे पहला क्वेश्चन है जी
√3। अब आप मुझे बताएं कि रेशनल है कि इरेशनल है। देखिए जी 3 का हम रूट निकाले तो क्या आएगा, आई थिंक 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 तो नहीं आएगा ना। यानी कि अगर आपके पास √4 हो, अगर हमारे पास √4 हो या √9 हो या √16 हो या 25 हो या इवन आगे जाते हैं हम 121 और आगे जाते हैं जी 361, अगर इनके स्क्वायर रूट्स हो तो इनकी वैल्यूज हमें पता क्या होती हैं। 4 का 2 है, 9 का 3 है, 16 का 4 है, 25 का 5 है, 121 का 11 है, 361 का 19 है। अब देखिए इनके स्क्वायर्स की आपको एग्जैक्ट वैल्यूज़ आपको पता है, ऐसी वैल्यूज जो अपने आप को ऐसी वैल्यूज़ जिनका आंसर आपका क्या टर्मिनेट कर रहा है, रुक रहा है किसी जगह पे आके, तो ये सारे के सारे क्या है जी रैशनल है। 2 रैशनल है, 3 रैशनल नंबर है, 4 रैशनल नंबर है। अब 2 कैसे रैशनल है, 2 को हम लिख सकते हैं ना 2 और 1 की फॉर्म में, 2 को 1 पर डिवाइड करें 2 आता है, 3 को लिख सकते हैं 3 और 1 की फॉर्म में। ये क्या बन गया जी, ये बन गया P, ये बन गया Q। अब देखिए P और Q की फॉर्म बन गई है ना, तो ये क्या जी आपके पास रैशनल है। जबकि √3 का आंसर आपका 1 पॉइंट समथिंग आएगा, कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है तो मुझे ज़ुबानी याद भी नहीं है, तो उसका जो भी आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, चलता रहेगा आगे तक। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है जी, इरेशनल है। अगर यहाँ पे होता ना √4, √9, 16, 25 तो ये रैशनल होता, तो ये इरेशनल है √3। नेक्स्ट पार्ट देखिए जी, नेक्स्ट है जी 1 डिवाइडेड बाई 6। 1 डिवाइडेड बाई 6। अच्छा बताएं जी रैशनल है कि इरेशनल है। डेफिनेटली ये रैशनल है। ये रैशनल क्यों है, क्योंकि किसकी फॉर्म में है, देखिए P और Q की फॉर्म में है, ऐसे ही है ना, ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, P और Q की फॉर्म में है। तो जो भी नंबर P और Q की फॉर्म में होगा वो क्या होगा जी, रैशनल होगा। जबकि P और Q ऊपर नीचे दोनों का ताल्लुक किससे है जी, इंटीजर्स से है, ठीक है जी। नेक्स्ट थर्ड है जी पाई। अब बताएं जी पाई रैशनल है कि इरेशनल है। पाई की मैं एग्जांपल आपको बता चुका हूँ, ये लास्ट पेज पे है। पाई किसके इक्वल है जी, पाई इक्वल है हमारे पास 3.141592 सोन। इसकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा रुकती नहीं है, रिपीट भी नहीं हो रही, रिकरिंग भी नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं है, रिपीट भी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रही। इसकी वैल्यूज़ देखिए चेंज होती जा रही है, 9 के बाद 2 है, 2 के बाद कुछ और समथिंग आ जाएगा, ऐसे ही आगे जाएंगी। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये इरेशनल है, ठीक है जी, ये इरेशनल है, जबकि ये रैशनल था। अच्छा जी 4 पार्ट देखिए जी, 4 पार्ट है 7.25। 7.25 रैशनल है कि इरेशनल है, 4 पार्ट 7.25। अच्छा जी ये देखिए जी क्या लग रहा है, वैसे तो ये लग रहा है इरेशनल लग रहा है, क्योंकि डेसिमल में आप परेशान ना होइएगा, ये पक्का रैशनल है। क्यों रैशनल है, क्योंकि रैशनल की कंडीशंस मैंने आपको डेसिमल की क्या बताई थी कि डेसिमल में अगर वैल्यूज टर्मिनेट हो जाएं, डेसिमल के बाद आंसर आपके गिने चुने आए, फाइनाइट आंसर्स आए। डेसिमल के बाद एक वैल्यू आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए या 5 आए या 6 आए, इवन 10 आए, 10 के बाद आंसर आपका रुक जाए, आंसर आपका रुक जाए तो वो आपका रैशनल नंबर है। इसको हमने क्या नाम दिया था, इसको हमने नाम दिया था टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग क्या होता है जी, टर्मिनेटिंग का दूसरा नाम इसका क्या था जी, नॉन रिकरिंग, यानी जो अपने आप को रिअकर ना करे। ये कौन सी वैल्यूज है, ऐसी वैल्यूज जिनका आंसर आपका टर्मिनेट हो जाए, फाइनाइट आंसर है 1.25, 7.35, 9.2, 1.0625, 11.3473। अब आप देखें सब के आंसर कहीं ना कहीं जाकर रुक रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं, तो ये सारे के सारे क्या हमारे पास है, रैशनल नंबर्स है, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या क्या होगा जी, रैशनल नंबर हो गया। क्यों जी, आप देखें इसको हम P बटा Q की फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। 7.25 है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 725, डेसिमल के नीचे 1 आ जाएगा, आगे 2 0 आ जाएंगे। अब देखिए ये P और Q की फॉर्म में आया कि नहीं आया, आ गया ना, डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर गया। जबकि P और Q दोनों वैल्यूज़ के ताल्लुक किससे है जी, इंटीजर्स से है, तो ये रैशनल है। लास्ट देखिए जी √29, ये रैशनल है कि इरेशनल है, ये डेफिनेटली हमारा इरेशनल है, ठीक है जी। इसका आंसर क्या आता है, 5 का √5 होता है, सॉरी 25 का √5 होता है, 36 का क्या होता है जी, 6 होता है। तो ये 5 और 6 के दरमियान की वैल्यू होगी, ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग होगा 29 का स्क्वायर रूट। तो आप देखिए ये हमारे पास इरेशनल है। तो जितने भी आपके प्राइम नंबर्स हैं, जितने भी आपके प्राइम नंबर्स हैं
उनका जितना भी होगा रूट होगा वो हमारे पास इरेशनल होगा। स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 11, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो इनका रूट आपके पास क्या है जी, इरेशनल है। बाज़ ऐसे हैं जो प्राइम नहीं है, बाज़ ऐसे हैं प्राइम नहीं है, उनका आंसर भी आपका इरेशनल होगा। मसलन स्क्वायर रूट 34। अब देखिए 34 एक प्राइम नंबर नहीं है हमारे पास, ये कॉम्पोजिट नंबर है, प्राइम नहीं है। क्यों जी? ये प्राइम की डेफिनेशन क्या होती है? जो अपने टेबल के अलावा किसी पर ना है। 2 है ना, 2 किसी के टेबल पे नहीं आता। 2 के अलावा 3 के अलावा या 1 के अलावा किसी टेबल पे नहीं आता। 5 है, 5 के टेबल या 1 के टेबल पे अलावा किसी पे नहीं आता। 34 1 पे भी आता है, 34 पे भी आता है, 2 पे भी आता है, 17 पे भी आता है। तो 34 का रूट आप निकालेंगे तो ये भी क्या आपके पास है, इरेशनल है। मतलब प्राइम जितने भी है ना, प्राइम तो सारे के सारे इरेशनल है। जितने भी प्राइम है सारे के सारे इरेशनल है। बस आपने ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट देखें जी, थर्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट्स हैं, कहते हैं बताएं जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। सबसे पहली स्टेटमेंट है जी 2 डिवाइडेड बाई 3 इज एन इरेशनल नंबर। अब देखिए जी पहली स्टेटमेंट है, कहता है 2/3 इज एन इरेशनल नंबर। अब आप बताएं जी 2/3 इरेशनल है कि रेशनल है। अब देखिए 2/3 कौन सी फॉर्म है, पी और क्यू की फॉर्म है, ऐसे ही है। और अगली बात क्या है, पी और क्यू यानी 2 का ताल्लुक और 3 का ताल्लुक, दोनों का किससे ताल्लुक है जी, इंटीजर्स से है, ऐसे ही है ना। तीसरी शर्त क्या है कि 3 हमारे पास ज़ीरो नहीं है, यानी नीचे वाली वैल्यू ज़ीरो नहीं है। अब आप देखिए ये नेचुरल रैशनल नंबर की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना। रैशनल नंबर की 3 कंडीशंस होती हैं। पहली क्या है कि नंबर आपका पी और क्यू की फॉर्म में हो, पी और क्यू के फॉर्म में है। दूसरी क्या है कि दोनों नंबर्स का ताल्लुक किससे हो, इंटीजर्स से हो। तो 2 और 3 दोनों का ताल्लुक किससे है, इंटीजर्स से है। तीसरी शर्त है कि आपका डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू ज़ीरो ना हो। तो यहाँ पे देखिए नीचे वाली वैल्यू ज़ीरो नहीं है, तो ये क्या जी, रैशनल है। वो कह रहा है इरेशनल है, तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या कह रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं। तो इसका आंसर क्या है जी, फॉल्स है। सेकेंड पार्ट देखिए जी, पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि पाई इरेशनल नंबर है, बिल्कुल है, ऐसे ही है ना जी। पाई का मैंने आपको क्या बताया था, 3.1415, यही कुछ आंसर था, समथिंग 1415 एंड सो ऑन। तो ये इरेशनल नंबर है, बिल्कुल इरेशनल है, ट्रू, सही कह रहा है। थर्ड पार्ट में कह रहा है जी 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। इधर ही करते हैं, 1/9 इज अ यानी फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मैंने आपको क्या बताया था, टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग ऐसा होता है जिसका आंसर रुक जाता है, फाइनाइट आंसर होता है। डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज़ होंगी, 3 होगी, 1.5, 1.25, 1.35, 1.455, 1.4555, यानी उसके आगे आंसर आपका रुक जाएगा, तो वो टर्मिनेटिंग है। तो कहते हैं टर्मिनेटिंग है कि नहीं, या आपने ये बताना है। तो वो कह रहा है टर्मिनेटिंग है। हम चेक करते हैं 1 अंदर 9 बाय। अब देखिए 9 के टेबल पे 1 आता है, नहीं आता, हम क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, साथ एक ज़ीरो लगा देंगे। अब 9 के टेबल पे 10 आता है, 10 नहीं आता, मगर 10 से कम वैल्यू आती है, वो क्या 9 है। 9 1 ज़ा 9, 1 आ गया जी, फिर ज़ीरो लगाएंगे, 9 1 ज़ा 9, 1 आ गया, फिर ज़ीरो लगाएंगे, 9 1 ज़ा 9, 1 आ गया, फिर ज़ीरो लगाएंगे, ठीक है जी। अब 9 को किससे करो, फिर देखिए 0.1111 चलता रहेगा। 9 1 ज़ा 9, 1 आ गया, सॉरी 1 आ गया, फिर ज़ीरो लगाएंगे, फिर 9 1 ज़ा 9। अब देखिए 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, बार बार 1 आता रहेगा। तो ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो इसका आंसर क्या है, 0.111111 सोन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.1 के ऊपर आप क्या करें जी, बार डाल लें। तो ये कौन सा हमारे पास डेसिमल है, ये रिकरिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है यानी टर्मिनेट नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो रहा, इसका आंसर ख़त्म नहीं हो रहा। तो दूसरा इसका नाम है रिकरिंग। जबकि वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, ख़त्म हो रहा है, जबकि हमने चेक किया तो ख़त्म नहीं हो रहा। तो वो क्या कह रहा है, वो गलत कह रहा है। तो हम क्या कहेंगे, उसका आंसर क्या जी, फॉल्स है, ठीक है जी। फोर्थ पार्ट देखें जी इसी का, 4 में है 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। फोर्थ पार्ट में कह रहा है 3/4 जो है वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है।
अच्छा जी, देखो जी 3/4 टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है कि नहीं, हमने ये चेक करना है। टर्मिनेटिंग क्या होता है? जिसका आंसर रुक जाए, टर्मिनेट कर जाए, फाइनाइट आंसर हो डेसिमल के बाद। इसको डिवाइड करें जी 3 अंदर 4 बार। अब देखिए 4 के टेबल पे 3 आता है, नहीं आता ना, तो डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे एक ज़ीरो लगाएंगे। 4 के टेबल पे 30 आता है, नहीं आता, 30 से कम वैल्यू आती है, बिल्कुल आती है 28। 4 7 28, तो 2 बच गया, एक और ज़ीरो लगा देंगे। अब 4 5 20। अब देखिए आंसर ख़त्म हो गया, रुक गया, टर्मिनेट कर गया। तो आंसर क्या है हमारे पास? 0.75। अब देखिए आंसर रुक गया, आंसर यहाँ पे क्या कर गया? टर्मिनेट कर गया, इससे आगे कोई वैल्यू नहीं है। तो ये हमारे पास कौन सा है जी? टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, वो ठीक कह रहे हैं। तो हम क्या इसका आंसर है जी? ट्रू है। लास्ट है जी 4/5 इज अ रिकरिंग फ्रैक्शन, 5 पार्ट। 4/5 इज अ कहता है 4/5 रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब क्या होता है? जो अपने आप को रिपीट करे, नॉन टर्मिनेट हो, आंसर जिसका रिपीट होता रहे, बार बार आता रहे, बार बार आता रहे। तो 4 अंदर 5 है। अब देखिए 5 के टेबल पे 4 आता है, नहीं आता, हम क्या करेंगे? डेसिमल लगाएंगे 7 0, तो 5 8 40। अब देखिए इसका आंसर क्या आ गया? 0.8 है हमारे पास। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि रिकरिंग है, वो गलत कह रहा है। रिकरिंग का मतलब क्या है? किसका आंसर चलना चाहिए, मगर आंसर रुक गया इसका, तो हम क्या कहेंगे? वो फॉल्स है। ठीक है जी, गलत कह रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, नंबर 9। आपको क्वेश्चन गिवन है, कुछ आपको वैल्यूज़ गिवन है, उन्हें आपने नंबर लाइन पे लिखना है। नंबर लाइन क्या होता है? बच्चे ऐसे पजल होते हैं, इसको बड़ा मुश्किल बनाते हैं। नंबर लाइन कुछ भी नहीं है, नंबर लाइन इज़ जस्ट अ लाइन। तो नंबर लाइन क्या? बेसिकली एक लाइन है बस, और उसके ऊपर नंबर लिखे होंगे, ये नंबर लाइन है जी, बस ख़त्म होगी बात। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं नंबर लाइन बड़ा मुश्किल है, ये है वो है, हमें हमें ये नहीं पता चलता नंबर लाइन बेसिकली चीज़ क्या है। अक्सर बच्चे कहते हैं नंबर लाइन बेसिकली एक लाइन है जिसके ऊपर नंबर्स ड्रॉ हुए हैं और कुछ भी नहीं, ये नंबर लाइन है आपकी। तो क्वेश्चन करते हैं जी पहला। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट देखिए जी। 2/3 आपने इसको लिखना है, नंबर लाइन के ऊपर लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे आप। 2/3 सबसे पहले लाइन ड्रा करते हैं, ये एक लाइन आ गई, ठीक है जी। दरमियान में क्या होता है? ज़ीरो। नंबर लाइन ऐसी लाइन है कि जिसके ऊपर नंबर ड्रॉ होती है, बस राइट साइड पे पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होती हैं। और दूसरा क्या है कि फाइनाइट है, ये चलती रहेगी, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी। ये कहाँ तक जाएगी? ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी। यानी ऐसी लाइन है जो ख़त्म नहीं होगी, चलती जाएगी, ख़त्म नहीं होगी। दरमियान में ज़ीरो होगा, राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ है। अच्छा, इन क्वेश्चंस का मैं आपको सबसे आसान ट्रिक बताता हूँ। बच्चे अक्सर पजल होते हैं, अंदाज़े लगा रहे होते हैं 2/3 किसके दरमियान आएगा, 1 और 2 के दरमियान आएगा, 0 1 के दरमियान आएगा। सबसे आसान काम आपने ये करना है, 2 और 3 को आपने डिवाइड कर देना है। अब देखिए 3 के टेबल पे 2 आता है, नहीं आता ना, हम क्या करेंगे? डेसिमल लगाएंगे, साथ एक ज़ीरो लगा देंगे, 20 हो गया, 3 6 18, ज़ीरो बच गया, सॉरी 2 बच गया, एक और ज़ीरो लगाएंगे, 3 6 18, फिर 2 बच गया। यानी इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास? 0.6 समथिंग आ रहा है। यानी 2 और 3 किधर आ रहा है जी? 0 और 1 के दरमियान आ रहा है। ये 1 है हमारे पास, लेट्स से ये 2 है और ये 3 है। इसी तरह -1 -2। आपने क्या करना है? आपने स्केल यूज़ करना है और आपने नंबर्स कोशिश करनी है कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो बराबर हो। ठीक है जी। अब देखिए जी, ये नंबर किधर आ रहा है? 0.6 आ रहा है। 0.6 किधर आता है? 0.6 0 और 1 के दरमियान आता है। सबसे पहला काम ये आसान हो गया, हमें ये पता लग गया कि ये नंबर 0 और 1 के दरमियान है, यानी हमारा आंसर यहाँ पे लाई कर रहा है। अगली चीज़ देखिए जी, ऊपर लिखा हुआ है 2, नीचे लिखा हुआ है 3। अब 2 का मतलब क्या है? एक मिनट, अब देखें नीचे 3 है ना, सबसे पहले 3 का मतलब देखें। 3 का मतलब है कि आप 0 और 1 के दरमियान जो पॉइंट्स हैं इनको आप 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। कितने हिस्सों में करेंगे? 3 हिस्सों में करेंगे। 3 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए मैं क्या करूँगा? 3 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए मैं इस पर 2 लाइन्स लगा दूंगा, 1 और 1 2। अब देखो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया ना, कैसे? एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। अब देखिए 3 बराबर हिस्से आ गए, मगर हमारी वैल्यू कहाँ लाई कर रही है? 2 पे लाई कर रही है। अब देखिए ये फर्स्ट और ये सेकंड 2,
इधर लाई करेगी, इधर आप P लिख दें, ठीक है जी, और यहाँ पे आपका आंसर है 2/3। ये इसका आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है जी सेकंड पार्ट इसका -4/5, -4/5। मैं इसी को रेस करता हूँ, यहीं से इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आप देखें जी -4/5 आ किधर है। आप देखें जी, आप 4 और 5 को डिवाइड करें सबसे पहले। अब देखिए 4 अंदर आ गया, 5 बाहर आ गया, ठीक है जी। 5 के टेबल पे 4 आता है, नहीं आता, हम डेसिमल लगाएंगे, साथ एक 0 लगाएंगे, 5 8 ज़ा 40। तो हमारा आंसर क्या है जी 0.8 है। 0.8 यानी कि माइनस का 0.8, क्योंकि यहाँ पे क्या है जी क्वेश्चन में माइनस है, तो हमारा आंसर है जी -0.8। तो -0.8 की तरह है, देखिए जी 0 और -1 के दरमियान में है। अच्छा, पॉजिटिव वैल्यूज़ में आपने याद रखना है कि नंबर लाइन की जो पॉजिटिव वैल्यूज़ है वो इंक्रीजिंग फैक्टर होते हैं। अब जो आगे जाएंगे तो वैल्यूज़ बड़ी होंगी, जबकि नेगेटिव वैल्यूज़ है जो अपोजिट काम करती हैं। अब जो आगे जाएंगे तो वैल्यूज़ छोटी होंगी, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे 2 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है, मगर यहाँ पे उल्टा काम है। -2 -1 से छोटा है, -3 -2 से छोटा है, यानी कि -1 -2 से बड़ा है, -2 -3 से बड़ा है, आपने याद रखना है। अब हमारा आंसर किधर लाइक कर रहा है, 0 और -1 के दरमियान लाइक कर रहा है। अब देखिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लाइन को डिवाइड करना है 5 इक्वल पार्ट्स में। क्यों? क्योंकि -4/5 है ना, तो लाइन को आपने 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 5 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, 4 लाइनें लगाएंगे, 1 2 3 और 4। अब देखिए 1 2 3 4 5। फिर देखिए जी, अगर आपने लाइन को, ये एक लाइन है, कोई आपको कहता है कि आप 2 हिस्सों में डिवाइड करें, तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर आप एक लाइन लगा देंगे, ये 2 हिस्सों में डिवाइड होगी। कोई आपको कहता है कि लाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड करें, तो आप 2 लाइनें लगाएंगे, ये 1 2 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई है। कोई आपको कहता है 4 हिस्सों में डिवाइड करें, तो आप क्या करेंगे, 3 लाइनें लगाएंगे, 1 2 3। अब देखिए कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4। इसी तरह कोई आपको कहता है कि 5 हिस्सों में डिवाइड करें, तो आप 4 लाइनें लगाएंगे, 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4 और 5, ये लाइन 5 हिस्सों में डिवाइड हो गई है। यहाँ पे क्या करना है, आपने इसको 5 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 4 लाइनें लगाएंगे, सबसे पहला काम। आगे देखिए हमारा आंसर की तरह, हमारा आंसर इधर है 4 पे है, 1 2 3 एंड 4, इधर हमारा आंसर है, इस जगह पे। यहाँ पे आप लिखेंगे P, या ब्रैकेट में आप लिखेंगे -4/5, ये आपका आंसर है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए जी। नेक्स्ट पार्ट है जी थर्ड पार्ट, 1 3/4, 1 3/4। अब देखिए 1 3/4 एक मिक्स नंबर है, तो मिक्स नंबर को हम कैसे सॉल्व करते हैं। 1 3/4, हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ा 4, इसमें हम 3 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 7/4। अब आप 7 को 4 पे डिवाइड करें जी, 7 अंदर रखें, 4 को बाहर रखें आप, 4 1 ज़ा 4, 3 रह गया, डेसिमल लगा के 0, 4 7 ज़ा 28, 2 रह गया। हमारा आंसर क्या है जी 1.7 है, यानी हमारा आंसर 1 और 2 के दरमियान में लाइक कर रहे हैं, 1 और 2 के दरमियान आंसर लाइक कर रहे हैं। सबसे पहली बात हमें ये क्लियर होगी कि हमारा आंसर इस रीजन में है। अगली बात देखें जी, कि आपने इस लाइन को डिवाइड करना है 4 इक्वल पार्ट्स में, 1 और 2 के दरमियान 4 पार्ट्स में डिवाइड करें, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर 3 लाइनें लगा देंगे, 1 2 3। अब देखिए 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 और ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अगला काम देखें, हमारा आंसर किधर है जी, हमारा आंसर इधर है 3 पे है, तो आप क्या करेंगे, थर्ड लाइन जो है ना, इधर हमारा आंसर है, इधर आप P लिखेंगे और यहाँ पे आप 1 3/4, तो ये आंसर है, ठीक है। इसी का 4 पार्ट करते हैं, 5 में आपको दूंगा, 6 में करूँगा। इसका 4 पार्ट है -2 5/8, नहीं सॉरी 4 पार्ट। -2 5/8। देखिए जी इसमें क्या करना है हमने, सबसे पहले मिक्स नंबर है,
इसकी आप वैल्यू निकालें, क्या बनता है 2 5/8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16 आता है, 16 में 5 को ऐड करें तो कितना आता है जी 21। फिर देखिए 8 2 16, जो आंसर है उसमें 5 को ऐड कर देंगे 21 डिवाइडेड बाई 8, इन्हें इसे डिवाइड करें जी, 8 2 16 तो कितना आ गया जी 5 आ गया, डेसिमल लगा के 0, 8 6 48, तो अब आंसर क्या है जी 2.6 है। 2.6 से मुराद है कि हमारा आंसर 2 और 3 के दरमियान में है। नेगेटिव है तो हमारा आंसर -2 और -3 के दरमियान में, ठीक है जी, हमारा आंसर -2 और -3 के दरमियान में। अगली बात देखिए जी, इसको कन्वर्ट करें तो क्या बनता है, सॉरी नंबर लाइन 3 एक्सटेंड, बल्कि इसी पे सॉल्व कर लेते हैं। अब आप देखिए आप क्या करेंगे, नीचे क्या है जी 8 है, हम लाइन को 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। 8 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पे 7 लाइनें लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है जी। इस लाइन को मैंने क्या किया जी 7 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। हमारा आंसर का लाइक कर रहा है 5 पे, तो 5 की तरह जी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड ये 5th लाइन, ये हमारा आंसर लाइक कर रहा है, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर है -2 5 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। अब इसका मैं लास्ट पार्ट करूँगा स्क्वायर रूट 5 वाला। इसका 6 पार्ट है जी। अच्छा ये थोड़ा सा टेक्निकल है, आसान है मगर टेक्निकल है, ठीक है जी। इसकी टेक्निक जो इससे पहले हमने की उससे बिल्कुल डिफरेंट है। आपने इसको ना क्या करना है, वैसे तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि रूट की वैल्यू निकाल के हम ऐसे ऐसे ड्रा नहीं करना आपने इसको। स्क्वायर रूट 5 है तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली इस्तेमाल होता है ट्रायंगल्स में इस्तेमाल होता है कि ट्रायंगल की जब आपको 2 साइड्स गिवन हो, तीसरी कोई भी साइड आप निकालने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हैं। देखिए ये एक ट्रायंगल है, लेट्स से अब ये साइड क्या होगी, इसकी हाइपोटेन्यूज होगी, ये परपेंडिकुलर होती है जी, और ये बेस होती है, ये तो आपने पढ़ा होगा। तो इसमें क्या होता है फार्मूला, बेसिकली हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर और उनके सम के। इसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम हम कहते हैं, ठीक है। अब आपने ना इसका सहारा लेके आपने इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, लेट से इस ट्रायंगल पे ना हम ट्रायंगल ड्रा करते हैं। अब आपने ना एक चीज़ अपने पास से एनिमेट करनी है। देखिए हमारे पास स्क्वायर रूट 5 है, इमेजिनेट करनी है। स्क्वायर रूट 5 है, अब स्क्वायर रूट 5 कैसे आना चाहिए, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 कैसे आएगा, हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 चाहिए। अगर मैं दोनों साइड्स को ऐसे करूँ कि बेस को मैं 2 कर दूँ, परपेंडिकुलर को मैं बेस को 2 कर दूँ, परपेंडिकुलर को 1 कर दूँ। फॉर्मूला लगाएं जी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना आता है जी 5, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना जी 5 है। यहाँ पर रूट अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा हमारे पास, √5 के इक्वल आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज √5 के इक्वल आ जाएगा। ये जस्ट क्वेश्चन आपने इमेजिन करना है, इस तरह से आपने क्वेश्चन बनाना है इसका। अब देखिए हमारे पास बेस क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो यहाँ पे एक पॉइंट 0 से 1 ये हो गया 1 पॉइंट, और 1 से 2 ये हो गया जी 2, ठीक है जी। आगे देखिए जी परपेंडिकुलर कितना आपके पास होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर लेट से ये हमारे पास 1 है। तो आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, आपने स्केल यूज़ करना है, स्केल्स की आपने डायमेंशन इस्तेमाल करनी है, सेंटीमीटर का इस्तेमाल कर ले आप। अब आप एक एक क्या नाम है, एक एक रीजन के दरमियान आप 2-2 सेंटीमीटर का फासला रख लें, इससे आपको आसानी होगी। ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, तो ये कितना बन जाएगा 2 सेंटीमीटर का, ठीक है जी। अब परपेंडिकुलर 1 है, बेस हमारे पास कितनी है जी 2 है, तो हाइपोटेन्यूज बेसिकली क्या ड्रा होना चाहिए हमारा ऐसे, तो हाइपोटेन्यूज आपने ऐसे ड्रा करना है, ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज है। फिर आपने क्या करना है, आपने कंपास को इस्तेमाल करना है, कंपास को इस्तेमाल करके आपने क्या करना है जी, कंपास को आपने खोलना है 0 से 2 तक, यहाँ पे आपने कंपास रखना है ऐसे, उसको कंपास ही कहते हैं मेरे ख्याल में, फुल कार्ड हम बचपन में कहते थे। उसको आपने यहाँ पे रख के, तो आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रा करनी है, कुछ ऐसे ड्रा होगी, यहाँ पे रख के ना कुछ इस तरह ड्रा होगी, कुछ ये चीज़ बनेगी इस तरह की। तो ये जो चीज़ आपकी ड्रा होगी ना, यहाँ पे आपका पॉइंट लाई करेगा इस जगह पे, इस जगह पे ये P है, और ये ऊपर आपका आ जाएगा √5,
उम्मीद आपको समझ आया होगा, मैं रिपीट कर देता हूँ, शायद मैंने सही नहीं समझाया। दोबारा देखिए जी कि आपने इसको ऐसे सॉल्व करना है कि आपने एक ट्रायंगल आपने लेनी है। ट्रायंगल में अब देखिए आपको क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो आप इमेजिन कर लें कि एक साइड को 2 करेंगे, दूसरी को 1 करेंगे, तब 5 आएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 है, तो 5 आ गया। इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर ख़त्म करेंगे, रूट लेंगे तो अंडर 5 आ गया। हमने क्या लिया जी, बेस हमने 2 लिया है ये, और हमने हाइट कितनी ली है जी, 1 लिया है, जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो आगे क्या रहेगा जी, हाइपोटेन्यूज रहेगा। हाइपोटेन्यूज आप ड्रा करके ना आप अपने कंपास को खोलेंगे 0 से 2 तक, यानी कि इतने फासले पे आप कंपास खोलेंगे। यहाँ पे आप कंपास रखेंगे इस पॉइंट पे, यहाँ पे रख के ना जी यहाँ पे आपने ड्रा करना है, आपने एक आर्क सी लगानी है, और जिस जगह पे आपकी आर्क आएगी उसी जगह पे आपका पॉइंट होगा। इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूँ दोबारा से। अगर क्वेश्चन हो, लेट्स से हमारे पास जैसे एक एग्जांपल गिवन है शुरू पीछे, एग्जांपल है जी स्क्वायर रूट 2। अच्छा, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसी का सहारा लेके अब इसे सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए जी 2 कैसे आता है, 1 + 1 2 होता है जी, 1 का स्क्वायर 1, तो ये 2 आ जाएगा जी, तो ये 2 आ जाएगा। हमें 2 चाहिए था, तो हमने क्या किया, परपेंडिकुलर भी 1 रखा है और हमने बेस भी 1 रखी है। बेस भी 1 आ गया, परपेंडिकुलर भी 1 आ गया। दोनों का स्क्वायर लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। इसीलिए हमने इस 2 को देखते हुए ना हमने बेस और परपेंडिकुलर दोनों क्या रखे हैं जी, 1 रखे हैं। तो अब जो देखिए जी कितना जी, बेस 1 है। मैं इसको रेज करता हूँ। देखिए जी बेस हमारे पास कितनी है जी, बेस हमारे पास 1 है। ये हमारी आ गई जी बेस, ये आ गई जी बेस। परपेंडिकुलर कितना जी, वो भी 1 है। ये आ गया जी परपेंडिकुलर, बेस भी आ गई, परपेंडिकुलर भी आ गया, ये हाइपोटेन्यूज बन गया जी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी, यहाँ पे रख के कंपास आपने यहाँ पे आर्क लगानी है। तो आपकी आर्क कुछ ऐसे लगेगी, ऐसे, तो इस जगह पे आपका पॉइंट होगा स्क्वायर रूट 2। ठीक है जी, इसको आपने ऐसे सॉल्व करना है। बस नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस करते हैं, एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए जी, इसमें आपने क्या करना है, आपने रैशनल नंबर फाइंड करना है। गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन, आपने एक रैशनल नंबर फाइंड करना है जी 3/4 एंड 5/9 के दरमियान। इन दोनों के दरमियान हमने एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। जब 2 वैल्यूज़ के कोई दरमियान की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम क्या करते हैं कि उन दोनों को ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं। फिर देखें, अगर आपके पास 1 गिवन है और 3 गिवन है, कोई कहता है कि इन दोनों के दरमियान की वैल्यू फाइंड करें, तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप 1 और 3 को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो इनके दरमियान में क्या आ जाएगा, 4/2 इज इक्वल टू 2। तो 1 और 3 के दरमियान क्या आता है, 2 आता है। इसी तरह कोई आपको कहता है कि 9 और 10 के दरमियान आप वैल्यू फाइंड करें, तो आप क्या करेंगे, 9 और 10 को आप ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। कितना होगा, 19/2, तो कितना होगा जी, 19 को 2 पे डिवाइड करें ना तो कितना आता है, 9.5 आता है। ठीक है, जब भी आपने 2 वैल्यूज़ के दरमियान की वैल्यू फाइंड करनी हो तो उन दोनों को आप ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं। सेम काम मैं यहाँ पे करूँगा, मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मैं ऐड करूँगा, ये मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया और 2 पे डिवाइड कर दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं, ऊपर देखिए जी ऊपर एलसीएम आ जाएगा, 4 और 9 का एलसीएम लेते हैं। ये 4 आ गया जी, ये 9 आ गया, 4 1 4, 9 एज इट इज आ गया, 9 1 9। अब देखिए 4 9 क्या होगा जी, 36, तो इसका एलसीएम कितना आएगा जी, 36 एलसीएम आ गया जी। ये हमारे पास एलसीएम आ गया 36। अब देखिए जी, अब आपने क्या करना है, 4 को किससे करो, 36 आता है, तो 4 को 9 से करो, 36 आता है, तो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ये ऊपर 3 9 से कितना हो जाएगा जी, 27 हो जाएगा, प्लस 9 को किससे करो, 36 आता है, 9 4 ज़ा 36, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा, 4 5 ज़ा 20, नीचे 2 एज इट इज़, ये इक्वल इधर आएगा। दोबारा देखिए जी, 9 और 4 का एलसीएम लिया, 36 एलसीएम आ गया। 4 को किससे करो, 36 आता है, 4 को 9 से करो, इस 9 को फिर ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27। 9 को किससे करो, 36 आता है, 9 4 ज़ा 36, 4 ऊपर मल्टीप्लाई किया, 5 4 ज़ा 20, 2 एज इट इज़ आ गया। इन्हें ऐड करें जी, तो क्या आ रहा है आपके पास, 27 में 20 को ऐड करें तो आपके पास आएगा 47, जो 36 है और नीचे 2 है। अब आप देखिए जी ऊपर कितनी वैल्यूज़ है हमारे पास, 2 वैल्यूज़ हैं,
जबकि नीचे हमारे पास एक वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, नीचे भी हम एक वैल्यू अपने पास से लगा के, आपने पढ़ा होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है जी। हम बेसिकली वो रूल अप्लाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स को आपस में कर देंगे। ये दो एक्सट्रीम्स है जी, ये दो एक्सट्रीम्स है और ये दो मीन्स है। यानी 47 मल्टीप्लाई होगा किससे जी, 1 से, और 36 मल्टीप्लाई होगा किससे जी, 2 से। ऊपर 47 आ गया, नीचे 72 आ गया। दोबारा देखें जी, नीचे 2 था, 2 के नीचे एक वैल्यू लगाई, हमने 4 वैल्यूज़ पूरी कर दी हैं। जब 4 वैल्यूज़ पूरी होगी हमारे पास 2 ऊपर 2 नीचे, फिर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपके पास आंसर है जी। लास्ट क्वेश्चन देखिए जी 6। क्वेश्चन 6 में हमें वैल्यूज़ गिवन है। अच्छा जी, इनको आपने एक्सप्रेस करना है जी रैशनल नंबर की शक्ल में आपने करना है, ठीक है। ये कौन से नंबर्स है जी, हमारे पास रिकरिंग डेसिमल्स है। रिकरिंग क्या होते हैं, जो रिपीट होते रहते हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, इन्हें आपने करना है पी ओवर क्यू की फॉर्म में करना है। तो आप लेट करें जी, लेट, इसको हम लेते हैं जी x 0.5, ठीक है जी। पर बार आ गया तो क्या होता है 0.5555 एंड सो ऑन। बेसिकली ये चीज़ है ना कि 5 बार बार रिपीट हो रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को, टू बोथ साइड्स। हम 10 को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 10 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और 10 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5555 एंड सो ऑन, ठीक है जी। जब 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10x एज इट इज़, तो ये कितना हो जाएगा जी, 5.5 समथिंग, सो ऑन, ठीक है जी। अब जो सबसे पहले आपने लेट किया था क्वेश्चन में, इसको आप कह दें इक्वेशन 1 कह दें, x इज इक्वल टू, इसको 1 कह दें और इसको आप 2 कह दें। अब हम क्या करेंगे, सिंपल दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अब हम 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 क्या हमारे पास 10x है, 1 क्या जी x है। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे और राइट साइड को राइट से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। दोबारा देखो जी, अब आपके पास दो साइड्स हैं, a इज इक्वल टू बी एंड c इज इक्वल टू डी। अगर आपने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो आप कैसे करते हो, दोनों साइड्स को, कोरेस्पोंडिंग साइड्स को आपस में करते हो। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से आप सब्ट्रैक्ट करोगे और राइट को आप राइट से सब्ट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ पे ये रूल लगाएंगे, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ करेंगे, राइट को राइट के साथ करेंगे। तो 5.555 सोन माइनस 0.555 सोन, 10 में से 1 गया तो 9x। अब देखिए जी 5.555 में से माइनस करें 0.555, तो ये डेसिमल के बाद 0.555 वाला फैक्ट्री से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जस्ट 5 आ जाएगा। तो x कितना आ जाएगा आपके पास, 5 डिवाइडेड बाई 9, जो कि कौन सी फॉर्म है, पी और क्यू की फॉर्म है। यही काम आपने करना था, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखिए जी 0.13, सेकंड आप करना, थर्ड में करूँगा क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है। इसको वाइंड अप करते हैं। इसका थर्ड पार्ट है 0.67, 0.6 एंड 7। अब देखिए 0.67 रिकरिंग है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम करते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.67, ठीक है जी। ये क्या हो जाएगा जी, x इज इक्वल टू 0.67676767, यानी 67 बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, बार बार। इसको हम क्या देते हैं जी, इक्वेशन 1 कह देते हैं, ये 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे जी, हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई। अब हम 10 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम 100 मल्टीप्लाई करेंगे, 100 टू बोथ साइड्स। 100 तब किया, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितनी वैल्यूज़ है, 2 वैल्यूज़ है। वहाँ पे डेसिमल के बाद 1 वैल्यू थी, तब हमें 1 0 चाहिए था। यहाँ पे 2 वैल्यूज़ है तो हमें यहाँ पे 2 0 चाहिए, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा, 100 करेंगे तो 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 0.67667 सोन, तो ये 100x एज इट इज़। ये क्या हो जाएगा जी 67.67 सोन, सॉरी 67.676767 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। 100 से तो आप मल्टीप्लाई किया कि हमें ये 2 डेसिमल वैल्यूज हमें चाहिए थी 67 वाली। इसको आप कह दें, कोई ये नंबर 2 कह दे। अब हम करते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 लिखेंगे जी, सबसे पहले क्या हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे दोनों की 100x माइनस 1x। इनकी राइट देखिए जी 67.6767
सोन माइनस 0.67667 सोन, यह आ जाएगा 99x और ये आ जाएगा 67। दोनों को माइनस करेंगे तो डेसिमल वाला फैक्टर आपस में माइनस हो जाएगा। तो x कितना आपके पास आ गया 67 डिवाइडेड बाई 99। तो ये कौन सी फॉर्म आ गई जी, ये पी ओवर क्यू की फॉर्म आ गई है। ठीक है जी।